मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। देखिए, इंग्लिश का ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट एग्जामिनेशन है 2022 के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए जो आप लोग को अक्टूबर नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेगा। क्लास 10 सब्जेक्ट देखिए इंग्लिश है हम लोग का। क्लास 10 के बच्चे जो हैं वो जुड़ जाए फटाफट, खुद भी जुड़े उन लोगों को भी जुड़े। इंस्ट्रक्शन में देखिए दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी। ऑल द क्वांटिटीज आर कंपल्सरी, मार्क्स इंडिकेटेड ईच क्वेश्चन, मार्क्स भी अवेलेबल है। देखिए पहला जो सेक्शन आप लोग को इसमें मिलता है वो आप लोग को मिलता है रीडिंग पर, ठीक है ना। रीडिंग है, सेक्शन ए रीडिंग करना रहता है, यानी पैरा एक आपको मिलता है। उस पैरा को यहाँ देखिए, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज विद द राइजिंग पॉपुलेशन देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन दिस अर्थ रिसोर्स। तो ये सिटी ऑफ वाटर हैज़ बीन फेल्ट थ्रू आउट द कंट्री। इस तरीके से रिएक्शन देखिए आप लोग का पैरा है, ये रीडिंग कर लीजिए पूरा का पूरा अच्छे से। फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पर इसका उत्तर जो होता है वो देना होता है, ठीक है ना। जब आप पूरा पढ़ लिए पैरा को एक बार अच्छे से, तब आप लोग को देखिए पहला जो प्रश्न यहाँ देखिए है, रिपीट किया जा रहा है। विच वर्ड इज द इन द पैसेज मीन्स शॉर्टेज ना। शॉर्टेज जो है इसका क्या, पैसेज मीन्स शॉर्टेज जो है ना। विच टू मेथड हैव बीन सजेस्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर ना। शॉर्टेज का मतलब यहाँ वाटर की बात हो रही है, वाटर की कंजर्वेशन ऑफ वाटर के बारे में बात हो रहा है ना। क्योंकि वाटर का शॉर्टेज जानते ही हैं, भले ही एक 3/4 भाग पानी है लेकिन पानी पीने योग्य नहीं है, समस्या ये भी है। मेंशन टू एन एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पिक आउट फ्रॉम द पैसेज ए वर्ड विच मीन्स क्रूसियल। इस तरीके से पैरा को देखिए, प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन जरूर करूँगा। मैं फिलहाल में बात कर रहा हूँ कि मॉडल पेपर किस तरीके से आप लोग को मिलता है, ठीक है ना। Write an application to the district magistrate of your district requesting him to ban the use of loudspeaker during the board examination। बहुत ही गजब का है ये गजब का है, समझ लीजिए डिस्कशन गजब का है ये एप्लीकेशन के बिना कोई बोर्ड का पेपर बन जाए किसी भी साल का, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी न किसी सेट में ये प्रश्न जरूर होता है। राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन के तैयारी के दौरान लाउड स्पीकर कोई बजा रहा है तो उसका बैन लगाने के लिए आप लोग को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिलेट लिखना होगा। इसके बारे में हम लोग को बात करनी है। राइट एन एसे ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड्स। 16 वर्ड्स में लिखना है। देखिए पहला, एन इंडियन फार्मर, माई कॉलेज, यूज एंड एब्यूज ऑफ मोबाइल, ठीक है ना। बात एकदम मस्त है, सभी जानदार है, सभी के बारे में बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। चपाचप आप लोग मोबाइल लिखाते हैं, मोबाइल लिखते हैं, मोबाइल के बारे में लिखिए, मजा आ जाएगा एकदम। फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय अकॉर्डिंग टू द वर्ड। देखिए वर्ड दिया गया है, इसको चेंज करना है हम लोग को। इट डज नॉट स्पीक इंग्लिश ना, ये क्या है आप लोग का, लव बोथ एंड हिम हनर भी। देखिए इसको अरेंज करना आप लोग का। सेकंड जो दिया गया है यहाँ पर, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश ना, चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये आप लोग का नेगेटिव दिया गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, ही स्पीक्स इंग्लिश हो जाएगा। बस यस कहा जाता है, जब सिंगुलर होता है तो सब्जेक्ट वर्ब में क्या लग जाता है, यस या यस लग जाता है ना। यू आर हेल्पिंग योर ब्रदर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस भी मिल रहा है आप लोग को यहाँ पर। पैसिव वॉइस पूरे टेंस के बारे में डिस्कशन मैंने बकायदा अच्छे से पढ़ा रखा है, जाइए फटाक से देखिए। चैनल पर बहुत सारे कुछ है अवेलेबल, आप लोग तो देखते भी नहीं है, शेयर भी नहीं करते हैं। ये बड़ा गड़बड़ काम है, जरूर कीजिए। यू आर हेल्पिंग योर ब्रदर, देखिए योर ब्रदर से स्टार्ट करेंगे। योर ब्रदर हो गया आपका, आर बीइंग हेल्प्ड बाई यू हो जाएगा, यू का यू ही होता है तो ना, योर ब्रदर तुम्हारा भाई। यू आर हेल्पिंग योर ब्रदर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में लोग करना है। द स्काई इज आउट, तो ये जो लगाना है आप लोग का देख लीजिएगा। ही है यहाँ पर, राइट फ्रॉम लाइव, तो ये देखिए पूरा का पूरा प्रश्न इस प्रकार से आप लोग को मिलता है। और देखिए यहाँ पर एक मिला है 5, मैं मेरे एक अच्छा अध्यापक, आदर्श अध्यापक हैं, वे बड़ी लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। वे बहुत कितना आसान है, समझ लीजिए। प्रेजेंट टेंस का टेंस को आप अच्छे से जान रहे हैं, वॉइस को आप अच्छे से जान रहे हैं, थोड़ा बहुत नरेशन को जान रहे हैं, तो कोई भी आप लोगों का ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश में छूटेगा नहीं। और कोई भी क्वेश्चन आंसर मिलेगा तो उसको भी अच्छे से बनाकर लिख देंगे। आइए बात करते हैं अब लिटरेचर के बारे में। थोड़ा लिटरेचर जो पढ़े हुए हैं फाइंड आउट की तो नहीं कर रहे हैं आप लोग। Read the passage and answer the question given below it. Lencho showed not the slightly surprised on being the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. देखिए डिस्टेंस, ये प्रश्न है, ये जो लेंचो वाला जो था चैप्टर ना, लेंचो, इसका फसल वसल बर्बाद हो जाता है। जो पत्र लिखता है लिटिल टू गॉड वाला चैप्टर जो है, लेंचो जो फार्मर है, तो बड़ा मजेदार चैप्टर है और उसमें बड़ा इमोशन जुड़ा हुआ है उस चैप्टर में। देखिए क्वेश्चन, व्हाट वाज लेंचो रिएक्शन ऑन रिसीविंग ए लेटर फ्रॉम हिम विथ मनी इन इट। देखिए इस तरीके से, व्हाई डिड ही गो टू द विंडो, तो इस तरीके से देखिए आंसर देना होता है।
आंसर इन टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए और भी जो प्रश्न आप लोग को मिल रहे हैं यहाँ पर उनके क्वेश्चन आंसर जो आप लोग को देना होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। यानी 2 आपको तो 4-5 तो दिया जाता है, उसमें किसी 2 का लिखना होता है। ऑप्शन भी आप लोग को मिल रहा है, अब क्या चाहिए। इतना आसान काम बन गया है आप लोगों के लिए, फिर भी आप लोग नौटंकी जरूर करेंगे। व्यवस्थाएं इतनी मिल रही हैं, उसका लाभ भी नहीं उठा रहे हैं ना, तो लोग दूसरों को ही लाभान्वित कर रहे हैं। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। देखिए ये जो लिया गया है, दिया गया बच्चे का है, किसी बच्चे का ये पेपर है, हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सॉरी, तो ये कॉलम को मिलाना है ए और बी के साथ, तो उस तरीके से ये पेपर आप लोगों से पूछा जाता है। आइए लास्ट की ओर में बढ़ते हैं। देखिए लास्ट में आप क्या, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द फॉग कम्स ऑन द लिटिल इट सिट्स लुकिंग ओवर harbor and city on silent thorns and then moves on। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखिए कि जो आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पर, व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक, हाउ डज द फॉग कम, ये जो प्रश्न हो गया। अब देखिए जब प्रथम होता है डस्ट ऑफ स्नो, गजब का चैप्टर एडिशन 10 ऑफ स्नो को जाकर देखिए, बहुत मजेदार चैप्टर है ये। जब इंग्लिश का आप लोग देखेंगे कक्षा 10 का, जो कक्षा 10 का जाकर देखिए प्लेलिस्ट को, वहाँ पर देखिए द डस्ट ऑफ स्नो को मैंने गजब का पढ़ा है एडिशन, मजा आ जाएगा आप लोग को। राइट दस, और मैडम एकदम सरल भाषा में लिखवाया गया, उसको खुद भी देखिए और तैयार कर लीजिए, वो फिक्स है, आपको आएगा जरूर, मिलेगा जरूर। तो देख लीजिएगा डस्ट ऑफ स्नो को। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम गिवन बिलो, तो किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, आप लोग को 3 दिया है। आंसर इन टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 4 दिया गया, 2 को लिखना है आप लोग को। 4 प्रश्न आप लोग के सामने दिख रहे हैं। हाउ कैन यू से दैट टिकी हैड ए इन्फ्लुएंट लाइफ। देखिए यहाँ पर मीन्स जॉब, आर्ट वाज मीन्स जॉब हो गया। यहाँ पर देखिए प्रश्न डीएनए फिंगर, व्हाट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, व्हाट आर इट्स इशूज। गजब का बात है, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में बात करिए तो बायोलॉजी के टर्म है, या तो केमिस्ट्री में जो होता है वो पीछे देखने को मिलता है ना, जब रसायन वाली जब बात होती है पीछे आके 12th के बच्चों में, तब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो यही कहा जाता है ना कि एक प्रश्न, एक पेपर जो होते हैं, एक जो होते हैं विषय होते हैं, वो दूसरे विषयों से किस प्रकार से कोरिलेटेड होते हैं। पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलो। अनिल वाज अबाउट 15 ईयर्स ओल्ड। देखिए प्रश्न है, ट्रू फॉल्स को लगाना, आप लोग को 4 प्रश्न दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग का रिएक्शन देखिए प्री बोर्ड का, और उसके साथ साथ जो आप लोग का क्या है वार्षिक आने वाला पेपर, उसकी अच्छी तरह से तैयारी करके जाइए। ये देखिए कोई मायने नहीं रखता है, कभी कभी बोर्ड अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो यही आपका बोर्ड बन जाता है। तो बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगे क्लास 10 के बच्चों को भी, तो फटाफट शेयर कीजिए। पिछली बार तो केवल ज़्यादातर हम लोग 12th पर ही ध्यान दिए, लेकिन इस बार क्लास 10 के बच्चों को भी विशेष ध्यान देना हम लोग को। सभी को सभी व्यवस्थाएं जरूर मिलेंगे रिलेशंस, और यदि आप लोग का अच्छा समर्थन मिला हम लोग को, तो जल्दी हम लोग लाइव भी मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को एक समर्थन जरूर करना होगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना होगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अभी मैं बहुत सारे मॉडल पेपरों के बारे में आपके साथ अच्छी से डिस्कशन करूंगा, तो प्लीज ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने दे रखा है आप लोग के लिए, 950 690 285 7। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लोग को वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। नंबर से मैसेज कीजिए, मैं तुरंत आप लोग को जोड़ लूँगा।